हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है कि हु इज योर डेस्टिन्ड पार्टनर। तो आपके जो डेस्टिन्ड पार्टनर हैं वो किस तरीके के होंगे, क्या उनका कैरियर होगा, लुक्स होगी, पर्सनालिटी होगी या नेचर किस तरीके का ओवरऑल होगा। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडिएक साइन या राशि से भी चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने जोडिएक साइन या राशि से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने ये इमेज चूज की है या फिर आपका जोडिएक साइन या राशि जो है वो इसमें से आती है, तो चलिए देखते हैं आपके डिस्टेंट पार्टनर कौन होंगे। कार्ड आ रहा है हमारे पास द हर्मिट, नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है द जजमेंट और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस और लास्ट है हमारे पास 10 ऑफ कॉइंस। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर पहले मैं कुछ इसे सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर दिख रहे हैं या जिनसे आपकी शादी होगी, उनकी जो पर्सनालिटी होगी ओवरऑल वो थोड़ा शांत रहना पसंद करते होंगे, ज़्यादा जो है वो बातचीत करना लोगों से पसंद नहीं करते होंगे, बहुत ही ज़्यादा वाइज पर्सन होंगे, क्रिएटर होंगे अपनी ही डेस्टिनी के। तो सेल्फ मेड पर्सन है, ऐसा नहीं है कि वो जो है किसी इनहेरिटेंस के थ्रू या किसी की मदद से जो है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में जो भी कर पा रहे हैं, जो भी अपनी मेहनत से अचीव कर पा रहे हैं, अपने दिमाग की वजह से कर पा रहे हैं। उनके पास एक विजडम है जो कि उन्हें ईश्वर ने काफ़ी हद तक एज ए गॉड गिफ्ट दिया होगा, तो उसकी वजह से जो है वो अपनी जिंदगी में वो सब कुछ अचीव कर पाएंगे जो वो चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ कप्स आ रहा है। तो 4 ऑफ कप्स जो है वो थोड़ा सा जो ऐसा इस तरीके का नेचर है उनका कि वो इजीली किसी को एक्सेप्ट नहीं करते होंगे। हो सकता है इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं कि उनका चाइल्डहुड जो है वो थोड़ा सा टफ रहा हो, रफ रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में थोड़ा ज़्यादा बिटरनेस देखी हो, जिसकी वजह से जो उनके सोसाइटी के पर्सपेक्टिव हैं वो थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं, या लोगों की वजह से, जैसे कि फॉर एग्जांपल लोग कभी कभी सेंसिटिव लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि ये मजाक की बात है, ठीक है, लेकिन वो जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरीके के नेचर के होंगे, सेंसिटिव नेचर के हैं, तो वो लोगों के इस तरीके के नेचर की तरफ जो है वो आगे बढ़ना नहीं चाहते होंगे, या फिर जो है लोगों को अपने से थोड़ा दूर रखना ही पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है तो जजमेंट आया है। जजमेंट जो है वो रिन्यूअल को दिखाता है। काफ़ी हद तक आपकी ज़िंदगी में या उनकी ज़िंदगी में एक रियलाइजेशन होगा उन्हें कि किस तरीके की चीज़ें वो डिज़र्व करते हैं और किस तरीके से उन्हें आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहिए। तो उस तरीके की चीज़ों की वजह से जो है वो आपके साथ यूनियन में आएँगे। जब भी ये होगा ये एक डिवाइन टाइमिंग के थ्रू है। ऐसा नहीं है कि आप इस टाइम को फ़ोर्स कर पाएँगे या फिर जो है आप चाहते होंगे कि ये जो है फटाफट 2 महीने में हो जाए। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस नहीं हो रही है। जो भी एनर्जी आएगी मैं आपको ज़रूर सच-सच बताऊँगी। तो यहाँ पर जो है थोड़ी-सी पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी, लेकिन जब भी ये होगा, जो भी आपका एज ग्रुप है, क्योंकि आपकी एज के अनुसार जो है या आपके बर्थ चार्ट के अनुसार जो है, वो चीज़ें चेंज होंगी ही होंगी। तो सभी का बर्थ चार्ट जो है वो डिफरेंट होता है। ये एक जनरल रीडिंग है, एक ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आपके साथ जो रेज़ोनेट करता है आप उसे रखिए और जो चीज़ रेज़ोनेट नहीं करती है आप उसे जाने दीजिए। तो ये जो है आपके एक कह सकते हैं कि 28 साल के बाद होगा, ठीक है? काफ़ी हद तक, ज़रूरी नहीं है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है इस एज ग्रुप के बाद ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मुझे मैच्योर वाइब्स आ रही हैं कि ऐसा नहीं है कि आप मैच्योर नहीं हैं या वो पर्सन मैच्योर नहीं है, वो जो है मैच्योर हो चुके होंगे बहुत ज़्यादा और तब जो है आपकी तरफ अप्रोच करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स आई है। तो क्वीन ऑफ कप्स जो है वो सिर्फ फेमिनिन से रिलेटेड नहीं है, एनर्जी से रिलेटेड है। आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ नर्चरिंग साइड की तरीके से आना चाहते हैं, आपकी तरफ
वो सब कुछ जो कह सकते हैं कि एक लव की फॉर्म में जो भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देना चाहता है, अपने सिग्निफिकेंट अदर को देना चाहता है, वो सब कुछ जो है वो देना चाहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी हद तक जो है वो आपके साथ किसी तरीके की गेम खेलें या फिर जो है आपके लिए जो है वो किसी तरीके की गलत इंटेंशन रखे, क्योंकि यहाँ पर जो है वो वाइज पर्सन है, मेच्योर पर्सन है और बहुत ज्यादा अपने आप में ही सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति को कभी भी हर्ट पहुंचाने की कोशिश नहीं करता है। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स आया है। एट ऑफ वॉन्ड्स जो है, आप हो सकता है उनको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मिले या फिर ये भी हो सकता है कि आप इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे उनसे बातचीत कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू। अब ये जरूरी नहीं है कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हो सकता है आपकी बातचीत इस समय हो रही हो। जरूरी नहीं है कि आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, क्योंकि ये जो है अभी तक रिलेशनशिप में टर्न नहीं हुआ है, लेकिन आप हो सकता है प्रॉपर चांसेस है यहाँ पे कि आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स आ रही है। तो आप उनके साथ जो है एक्शन ओरिएंटेशन में आना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ समय लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट का कार्ड भी आया है। हर्मिट जो है वर्गो एनर्जी है, एनालिटिकल माइंड है। बहुत ज्यादा अपने जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स भी वो खुद ही ढूंढते हैं और उसके बाद जो है वो आगे बढ़ना चाहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स आई है। तो प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स जो है वो काफी हद तक ट्रुथफुल व्यक्ति को दिखाते हैं। ऐसी एनर्जी है उनकी कि अगर कोई सही व्यक्ति उनको अप्रोच कर रहा है, ठीक है, उसकी इंटेंशंस अच्छी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो वो जो है उनको अपनी तरफ बढ़ने देना चाहते होंगे। लेकिन अगर जो है सामने वाला व्यक्ति जो है सही नहीं है या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो है उनके लिए सही नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म में, तो वो जो है उससे एक तरीके से रिजेक्शन देना चाहेंगे या उसे कट ऑफ करना ज्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पर जो है उनका नेचर इस तरीके का होगा कि आप उनसे झूठ ना बोलें। अगर आपकी जो भी प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत मतलब फाइनेंशियल कंडीशन में अच्छे नहीं भी हैं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, तो भी जो है आप उन्हें सच-सच बता दीजिए, ना कि आप उन्हें पोर्ट्रे करने की या फिर इम्प्रेस करने के चक्कर में झूठ बोलें। कि हो सकता है बहुत ज़्यादा चांसेस है, वर्गो एनर्जी आई है प्रॉपरली, कि वो जो है सच को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस देना पसंद करते हैं। अगर आप उनसे झूठ बोलेंगे या किसी तरीके की चीज़ों को मैनिपुलेट करना चाहेंगे, तो वो जो है आपको पसंद नहीं करेंगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी जो है वो यहाँ पर आ रही है। तो आप उनसे झूठ ना बोलें, जो भी आपके मन में है, जो भी आपसे सच है, वो जो है आपको आप उनको ब्लंटली भी बता सकते हैं, वो जो है इस चीज़ को बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आपने झूठ बोल दिया है उनसे या किसी तरीके का ब्लफ करने की कोशिश की है, तो वो जो है उनको ज़्यादा हर्ट करेगा। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस आया है। एस ऑफ कॉइंस जो है बहुत ज्यादा न्यू बिगनिंग को दिखाता है बिजनेस वेंचर के थ्रू। आपके पर्सन को पैसा कमाने का बहुत ज्यादा शौक होगा, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा पसंद होगा, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम से कमाना बहुत ज्यादा पसंद होगा। उन्हें मालूम है कि पैसे की क्या वैल्यू होती है। वो पैसे से ही जो है वो सब चीजों को तोलते नहीं होंगे, लेकिन काफी हद तक उनका नेचर इस तरीके का होगा कि वो पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना या सही तरीके से खर्च करना बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे। हो सकता है उन्हें म्यूचुअल फंड्स का, शेयर मार्केट का और भी जो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, उन्हें वो सब आते हों, उसमें उनका इंटरेस्ट हो। हो सकता है उन्होंने पैसे लगा भी रखे हों। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि आपके जो भी, जैसे कि यहाँ पर मुझे रेड की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो अगर आप सॉरी, अगर आप जो है रेड कलर के गाउन पहनते हैं या कपड़े पहनते हैं, तो वो जो है उन्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता होगा, चाहे वो कहें आपकी तरफ चाहे वो ना कहें। आपके जो, अगर आपको जो है कलर्ड हेयर करवाना पसंद है, उसमें स्ट्रीक्स करवाना या अलग अलग तरीके की चीजों को करवाना, तो वो जो है उन्हें बहुत ज्यादा पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ कॉइंस आया है। टेन ऑफ कॉइंस जो है वो फैमिली इनहेरिटेंस को दिखाता है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इस तरीके की हैं कि उनको जो है इनहेरिटेंस में भी जो है अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंशियल तरीके की कंस्ट्रेंट उन्होंने देखे हों, लेकिन वो समझते हैं कि सिर्फ पैसे से ही ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आती हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स के ठीक नीचे जो है वो 10 ऑफ कॉइन्स आया है, तो वो चाहते हैं कि इमोशन फुलफिलमेंट भी हो,
फाइनेंशियल फुलफिलमेंट भी हो और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट भी हो। तो वो तीनों का एक बैलेंस चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। वो नेचर जो है वो इस तरीके का होगा। यहाँ पर साइंस देख लेते हैं, तो साइन यहाँ पे वर्गो आ रहा है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो आ रहा है, और यहाँ पर लीब्रा एनर्जी भी आ रही है। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी और कप्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो सन, मून और राइजिंग में जो है पेंटिकल की एनर्जी वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकती है, या फिर जो है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकती है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ कार्ड्स। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया है एम्प्रेस, नेक्स्ट आया हाई प्रीस्टेस, और नेक्स्ट आया हमारे पास स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर तीनों कार्ड्स ही जो है वो अपनी अपनी एक तरीके का डोमिनेंट नेचर को दिखा रहे हैं। डोमिनेंट जो है वो गलत तरीके की नेचर से नहीं है, उनकी पर्सनालिटी में जो है डिफरेंट टाइप की लेयर्स होंगी। जैसे कि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस जो है वो नर्चरिंग साइड को दिखाता है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, आप लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा जेंटल होंगे, आपको बच्चे बहुत ज्यादा पसंद होंगे, आप स्पिरिचुअल व्यक्ति बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा ईश्वर में बिलीव करते होंगे। जरूरी नहीं है, स्पिरिचुअल होना और रिलीजियस होना बहुत अलग अलग डिफरेंट चीजें होती हैं। कि कई लोग जो है वो जो फैमिली रिचुअल्स हैं या रिलीजियस रिचुअल्स हैं उन्हें निभाना पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन आप स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा है कि आप अगर मंदिर या जिस भी फेथ में आप बिलीव करते हैं, आप वहां नहीं भी जा रहे हैं, तब भी जो है आपके अंदर ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है। तो काफी हद तक जो है आपकी इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड जो है काफी हद तक आप प्रोमिनेंट साइकिक होंगे, इंट्यूशन आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, आपकी पाइसिस एनर्जी आ रही है। तो काफी ज्यादा जो है आपको मालूम है सामने वाला व्यक्ति जो है, उनको मतलब मालूम है कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, गलत चीज जो है वो आपको कन्वे करना चाहता है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। तो आप उनके सामने या कोई और भी जो है वो उनके सामने झूठ ना ही बोले, ब्लफ ना ही करे, या बड़ी बड़ी डींगे ना मारे, क्योंकि उनका जो थर्ड आई है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, एक्टिव है। उनको मालूम है, जीवन की सच्चाइयां मालूम है, उन्हें यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है ये भी मालूम है। तो आप उनके सामने अगर बड़ी बड़ी डींगे भी हाँक देंगे, चाहे आप हो चाहे कोई और भी हो, तो उनके मन में जो है आपके लिए अच्छी छवि नहीं रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। लियो एनर्जी है, सन, मून और राइजिंग जो है वो लियो एनर्जी हो सकता है, या फिर जो है नॉर्थ नोड भी जो है उनकी लियो हो सकती है। उनकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा पावरफुल होगी, जिस चीज में वो बिलीव करते हैं उस चीज को जो है वो साबित करके रहते होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया है और उन्होंने मान लिया है, ऐसा नहीं है। शायद हो सकता है कि वो एकदम से जो है वो आपके सामने रिटेलिएट ना करें, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो अपने प्रॉमिस को निभाना पसंद करते हैं, अपनी बात पर टिके रहना पसंद करते होंगे। वॉइस जो है, चाहे इनजस्टिस ही हुआ हो, किसी और के साथ हुआ हो या उनके साथ हो रहा हो, वो उसके लिए जो है अपना स्टैंड लेना पसंद करते होंगे। तो आपके पर्सन की जो है इस तरीके की एनर्जी है, इस तरीके की पर्सनैलिटी है। तो चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। तो यहाँ पर 3 कार्ड्स आए थे जब मैंने शफल किया था। तीनों ही कार्ड्स में जो है एक सुकून है कि इस कार्ड में भी जो है वो फीमेल जो है वो उनको विश्वास भरी नजरों से देख रही हैं। यहाँ भी जो है डिवाइन यूनियन है, हार्ट जो है वो प्रोटेक्टेड है, काफी हद तक डिवाइन की मर्जी से ही ये सब होगा। और यहाँ पर भी जो है फेमिनिन बहुत ज्यादा बटरफ्लाइज हैं, तो यहाँ पर चेंजेस आएंगे, उनकी जिंदगी में जो है सुकून आएगा। तो यहाँ पर जो फेमिनिन है और अपनी लव लाइफ के लिए बहुत ज्यादा अगर परेशान हैं आप, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो है कभी अच्छा समय नहीं आएगा, तो इस तरीके की चीज़ को जो है आप अपने मन से निकाल दीजिए। यहाँ पर जो है आपके लिए जो है सही व्यक्ति आने वाला है। जो भी आपका एज ग्रुप होगा, जो भी आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स होंगे, उनके सिंक्रोनाइज़ेशन के हिसाब से ही आएगा। तो यहाँ पर लव मैसेजेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला लव मैसेज आया, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो अगर जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि आप किसी से बातचीत अगर कर रहे हैं, तो आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है कि आपका आंसर जो है वो सही है या नहीं है, कि वो आपके लिए सही है या नहीं है, ये आपको डिसाइड करना है, किसी और को नहीं।
मैं नहीं होती हूँ कोई बताने वाली कि आपके लिए वो सही है या नहीं है, कोई और नहीं होता है बताने वाला। आपको अपनी ज़िंदगी का जो एक तरीके से डिसीजन लेना है, वो आपको अपने दम पर लेना है और आपका जो मन कहता है आप वो कीजिए। नेक्स्ट आ रहा है सीक्रेट एडमायरर। वही चीज़ है कि यहाँ पर कोई सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है। समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि वो जो है अपनी फीलिंग्स को आपके सामने जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में जो है डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है सोलमेट का कार्ड आया है। योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो आप जो है आपकी सोलमेट के जो स्पिरिट है एक दूसरे को पहचानते हैं, तो आपको बस मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है और ये सब जो है वो अपने सही समय पर आपके प्लैनेट्स के हिसाब से ही जो है वो सब होगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ रैंडम मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन से रिलेटेड, उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड और कुछ सिग्निफिकेंट डिटेल्स। तो यहाँ पर आया है, आई एम रेडी टू गो बिग, राइज अप एंड स्टेप इनटू माय पावर। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अगर आप कंसंट्रेटेड हैं अपनी लव लाइफ की तरफ, तो आप उसका फोकस जो है वो अपने कैरियर की तरफ या गोल्स की तरफ जो है वो बढ़ा दीजिए कि आप जब भी अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस करने लग जाएंगे तो ये पर्सन जो है आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो अगर कोई टॉक्सिक एनर्जी है आपके आसपास तो आपको जो है उससे प्रोटेक्ट करने की जरूरत है अपने आप को। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। नेक्स्ट आ रहा है, जॉय इज द अल्टीमेट क्रिएटर। तो काफी हद तक जो है आपके पर्सन जो है वो जॉयफुल नेचर के होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू टिल मॉर्निंग। तो काफी हद तक जो है वो आपसे बातचीत करना पसंद करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पर जो है बातचीत हो रही है, लंबे समय से जो है आप लोग बातचीत करते हुए हो सकते हैं। जेलेसी, यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को बता रहे हैं ऑलरेडी, जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती है तो आपको जो है इस चीज को थोड़ा सा कह सकते हैं प्रोटेक्टेड एनर्जी में रहने की जरूरत है कि कोई थर्ड पार्टी जो है या कोई और व्यक्ति जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अगर आप किसी विश्वसनीय को बताना चाहते हैं तो आप जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यू इंटिमिडेट मी। तो काफी हद तक जो है आपके पर्सन थोड़ा सा आपसे डरते होंगे। डरने का मतलब यहाँ पे गलत तरीके से नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी इस तरीके की है कि आप को अगर वो अप्रोच करना चाहें तो वो हो सकता है कि रिजेक्शन से डर रहे हो, तो कुछ अपने ही आप से उन्होंने अपने दिमाग में चीजें बना रखी हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंजीनियर, हो सकता है वो इंजीनियर हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, मस्कुलर। तो काफी ज्यादा जो है वो मस्कुलर होंगे, उन्हें जिम जाना, उनकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन आई सी यू आई ब्लश। तो काफी ज्यादा जो है वो ब्लश करते होंगे आपको देखकर। दुबई, तो ऐसा हो सकता है वो दुबई शिफ्ट होना चाहते हो यहाँ, या फिर वो वहां पर एज ए इंजीनियर काम कर रहे हो इस प्रेजेंट सिचुएशन पे। नेक्स्ट आ रहा है पेशेंस। तो वो चाहते हैं कि आप जो है उनके साथ पेशेंस रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं, डॉक्टर, हो सकता है वो डॉक्टर हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई लव यू। तो वो जो है आपको ये कन्वे करना चाहते हैं, ये 3 मैजिकल वर्ड्स जो है वो बोलना चाहते होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्लर्ट। तो वो जो है आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा आपको पैम्पर करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ किस तरीके से लव को एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मूवी और सॉन्ग। तो कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं। पहला आ रहा है, एक दिन आप, यस बॉस का है, तो आप इस गाने के लिरिक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक मूवी आई है गॉन विद द विंड। काफी हद तक जो है इस तरीके के नेचर होगा उनके पर्सन का। नेक्स्ट आ रहा है, ट्रूली मैडली डीपली सेवेज गार्डन का। तो ये सॉन्ग है, इसके लिरिक्स आप देख सकते हैं। और लास्ट एक देख लेते हैं, सूरज हुआ मध्यम, कभी खुशी कभी गम का। तो आप जो है इस लिरिक्स को देख सकते हैं, इन गानों के लिरिक्स को देख सकते हैं। कुछ मूवी के नेम देख लेते हैं कि इस तरीके से पैम्पर करेंगे वो आपको। तो पहला आ रहा है टू नाइट स्टैंड। तो ये एक थोड़ी नॉटी मूवी है। और नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लू लगून, ये भी एक इंग्लिश मूवी है। तो आप जो है उनके साथ ये इंग्लिश मूवी देख सकते हैं या वो देखना चाहें।
तो चलिए देखते हैं कुछ और सिग्निफिकेंट डिटेल्स आपके पर्सन से रिलेटेड। चलिए देख लेते हैं कुछ सिग्निफिकेंट बर्थडे मंथ्स। तो पहला आ रहा है हमारे पास अक्टूबर, मैंने कहा था लिब्रा एनर्जी है। जुलाई, जून, जनवरी, तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट जो है मंथ्स हो सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक साइन, आप उनसे मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड पर, या फिर जो है उनका सन, मून और राइजिंग जो है या वीनस जो है वो इसमें हो सकता है। तो आया है सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, वर्गो आ गया है, हर्मिट एनर्जी आ गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं एक्वेरियस एनर्जी। तो ये हो सकता है कि उनका जो है ज़ोडिएक साइन हो। चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट डेट्स आपके पर्सन से रिलेटेड। बर्थडे मंथ हो सकता है, बर्थडे डेट हो सकती है, रिलेशनशिप की डेट हो सकती है, कोई भी चीज़ सिग्निफिकेंट हो सकती है। तो पहली आ रही है 4, 26, 25, 12, 3, 11, 10। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट डेट्स हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट अल्फ़ाबेट्स आपके पर्सन से रिलेटेड। उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या इनिशियल जो है वो आ सकता है, या सरनेम हो सकता है, या आपका हो सकता है। तो पहला ले लेते हैं हमारे पास V, A, C, H, R, N, D और लास्ट ले लेते हैं K। उम्मीद है आपको ये सिग्निफिकेंट जो है अल्फ़ाबेट्स जो है मिले होंगे, कोई ना कोई चीज़ जो है आपसे ज़रूर रेजोनेट करी होगी। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए कुछ चार्म्स, कोई सिग्निफिकेंट डिटेल हमें मिल जाए। हु इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर। तो यहाँ पर पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहला चार्म आया हमारे पास, एक रिबन आया है, सोल कनेक्शन को दिखाता है। तो आपका पास्ट लाइफ लव हो सकता है ये, या फिर जो है आपकी सोल और उनकी सोल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पास्ट लाइफ आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जी है। नेक्स्ट आ रहा है सिंड्रेला का गाउन आया है। तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में जो है डिफरेंस हो सकता है, या फिर कल्चर में भी डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पर एक सी सॉ आई है। तो सी सॉ जो है वो काफ़ी हद तक इस चीज़ों को दिखाती है कि किसी चीज़ को कट आउट करने की ज़रूरत है तो आप कट आउट कर सकते हैं, या फिर जो है टिम्बर इंडस्ट्री से भी रिलेटेड हो सकता है, या उनका बिजनेस इस तरीके का होगा कि वुडन रिलेटेड हो, फर्नीचर रिलेटेड हो, किसी भी इस तरीके की सिचुएशन में हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है टॉरस एनर्जी आई है। तो टॉरस एनर्जी जो है वो प्रैक्टिकल नेचर को दिखाता है। काफ़ी हद तक जो है आपके पर्सन प्रैक्टिकल होंगे, स्टेबिलिटी को प्रेफर करते होंगे, और बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए कंसर्न्ड होंगे। नेक्स्ट आ रहा है गन विद द रोजेस आई है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है चांसेस हैं कि वो लीगल फॉर्म से रिलेटेड हों, पुलिस डिपार्टमेंट में हो, मिलिट्री में, डिफेंस में, किसी भी तरीके से जहाँ पर वेपन्स को लीगली तौर पर यूज़ किया जाता है, तो वहाँ से जो है उनका कैरियर भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है सभी के लिए रेजोनेट करे, लेकिन काफ़ी हद तक इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे लव का चार्म आया है। लव जो है वो ऑलरेडी बताता ही है कि क्या चीज़ है। उनके मन में जो है आपके लिए अनकंडीशनल लव होगा, जो कि प्योर फॉर्म में आता है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने ये इमेज चूज की है, या फिर आपका जो ज़ोडिएक साइन है या राशि जो है वो इसमें से आती है, तो चलिए कार्ड आ रहा है हमारे पास हैंग्ड वुमन। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स। नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स। उम्मीद है आपको सभी कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। बहुत ही पॉजिटिव, बढ़िया, और कह सकते हैं कि इससे बढ़िया जो कार्ड्स हैं वो नहीं हो सकते हैं एक रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पर जो है पहला कार्ड आ रहा है, ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं, उसके बाद जो है मैं उनकी पर्सनालिटी को और बहुत सारी डिटेल्स को यहाँ पर रिवील करूंगी। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है वो आपके पर्सन जो है वो थोड़े अथॉरिटेटिव होंगे। अपनी रिस्पेक्ट करवाना उन्हें जो है, या कह सकते हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी होगी। वो ऐसे व्यक्ति नहीं है
कि कह सकते हैं कि स्पाइनलेस क्रिएचर हो, ऐसा नहीं है। उनकी स्पाइन जो है, या कह सकते हैं जो उनकी दृढ़ निष्ठता है, जो उनका नेचर है, वो बहुत ज़्यादा दृढ़ व्यक्ति होंगे, डिटर्मिनेशन वाले व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि आज कुछ कह दिया है और कल जो है अपनी बात से पलट गए। तो वो उस तरीके के विचार वाले व्यक्ति हैं कि ज़बान जो है वो दे दी है तो ज़बान पर जो है वो टिके रहेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ। काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि या तो वो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है या पब्लिक सर्वेंट हैं, या फिर जो है किसी जॉब में है, तो वो सीईओ या कह सकते हैं कि बड़ी पोस्ट पर होंगे, मैनेजरियल पोस्ट पर होंगे, जहाँ पर जो है उन्हें बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है सँभालनी पड़ती होंगी। या फिर अगर वो बिज़नेसमैन है, तो भी वो जो है उनका टर्नओवर, या कह सकते हैं कि एक तरीके से जो उनका जैसे बिज़नेस है, ठीक है? तो उसको किस तरीके से बढ़ाना है, कैसे टर्नओवर को बढ़ाना है, प्रॉफ़िट को बढ़ाना है। मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम से उनकी चीज़ें होती होंगी। काफ़ी ज़्यादा जो है उनका बिज़नेस जो है वो ओवरसीज़ भी बढ़ा हुआ होगा। अब ये छोटे लेवल पे है, तो मान लीजिए आप एक सिटी में हैं, सिटी में जो है मान लीजिए उनकी शूज़ की एक तरीके से सेंटर है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी ब्रांड का नाम ले लीजिए। तो उनके पास जो है उसकी फ्रेंचाइज होगी या ब्रांचेस होंगी कि उस ओवरऑल रीजन के जो है हेड जो है वो होंगे। तो कुछ इस तरीके की मुझे यहाँ पर एनर्जी महसूस हो रही है। अगर बिजनेस है तो भी वो ग्रैंड है, और अगर वो जॉब में है तो भी वो जो है उनकी जो पोस्ट है वो उस तरीके की पोस्ट होगी। तो यहाँ पर जो है मैं इस तरीके की एनर्जी महसूस कर रही हूँ। उनका जो सोसाइटी से एक कह सकते हैं 36 का आंकड़ा होगा। जो भी सोसाइटी में नॉर्म्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो सोसाइटी के रूल्स को जो है फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन उनका पर्सपेक्टिव जो है सोसाइटी की तरफ वो थोड़ा सा अलग होगा जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल का है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगी कि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड ही हैंग्ड वुमेन आया है। अगर आप जैसे मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है? यहाँ पर जो है भारत में या कह सकते हैं कि पूरे विश्व में ही जो है वो औरतों से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप जो है हाउस होल्ड को संभालिए, आपको जो है काम करने की ज़रूरत है, आप जो है बच्चों को संभालिए। ये एक ट्रेडिशनल उनसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप खाना बनाइए या ऐसा कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वो जो है इसको काफ़ी हद तक अलग तरीके से या गलत तरीके से देखते होंगे। उनका ये कहने का या नज़रिया होगा कि वो एक इंडिविजुअल है। उन्हें जो चीज़ें करनी है, हालाँकि जो समाज में बना रखा है, जो एक घर चलाने के लिए ज़िम्मेदारी होती है, वो सिर्फ़ एक औरत की नहीं होती है, एक आदमी की भी होती है। तो वो इक्वालिटी में बिलीव करते होंगे, जो कि हमारे समाज में नहीं है। जो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है कि लोगों को जो है, जो मेन है या जो मेल है, वो प्रोमिनेंट है, डोमिनेंट है या सुप्रीमेसी में है काफ़ी हद तक। अगर आप टॉप जॉब्स देख लीजिए पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में, तो ज़्यादातर जो है वहाँ पर फीमेल्स के बजाय मेन ज़्यादा हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को जो है वो पलटना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं चाहते हैं कि वुमेन ही आए, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है, जिसके अंदर जो कैपेबिलिटी है, उसको जो है वहाँ पर होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके का पर्सपेक्टिव होगा उनका। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड आया है। एम्परर जो है अथॉरिटी को दिखाता है, बहुत ज़्यादा मैनेजरियल वर्क करते होंगे। प्रॉस्पेरिटी को जो है उनकी कमांड होगी कि उन्होंने जो है 2-4 शब्द जो है या एक सेंटेंस ही बोल दिया है, तो उस सेंटेंस में ही जो है लोग काम कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार से कहेंगे कि भैया आप काम कर दीजिए, भैया आप काम कर दीजिए, तो हो सकता है कि ऑफ़िस में आपकी कोई बात ना सुने। लेकिन अगर आप कमांड से कह रहे हैं कि ये काम जो है शाम तक हो जाना चाहिए और मुझे ये टेबल पे चाहिए, ठीक है? तो आपको जो है वो चीज़ जो है, वो लीडरशिप क्वालिटी जो है वो उनके अंदर होगी। तो इस तरीके की नेचर है, उनको कोई भी क्वेश्चन नहीं करता होगा। उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा लोग उनको एडमायर करते होंगे। लेकिन थोड़ी-सी जो है उनकी कह सकते हैं लीडरशिप क्वालिटी की वजह से या पावरफुलनेस की वजह से उनसे जेलसी भी करते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वांड्स आया है, ये बिज़नेस के लिए मैं देख रही हूँ, या फिर जो है उनकी जो विज़न है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्होंने ये सोचा है कि मुझे जो है इस कैरियर को या जो भी चीज़ वो कर रहे हैं, उसको जो है बहुत लंबे समय तक चलाना है, तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए, उसको बढ़ाने के लिए,
मुझे जो है अगर ओवरसीज़ अपना बिज़नेस को बढ़ाना है, तो इंटरनेट के थ्रू मैं किस चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकता हूँ या बढ़ा सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो करते होंगे। उनके दिमाग में जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चलती होगी, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में, कि वो एक लग्ज़रियस लाइफ़ भी जी पाएँ और एक इमोशनल फुलफिलमेंट भी जी पाएँ। तो इस तरीके का उनका माइंडसेट होगा। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ कप्स आया, तो थ्री ऑफ कप्स सेलिब्रेशन का कार्ड है। वो सेलिब्रेट करना पसंद करते होंगे, पार्टी में जाना पसंद करते होंगे। अगर वो चाहते हैं कि उन्हें घर में ही पार्टी करनी है, तो वो घर में ही पार्टी करना पसंद करते होंगे। आपके साथ वो सेलिब्रेट करना चाहेंगे, आपके साथ मूवी जाना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, क्वालिटी टाइम को स्पेंड करना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके साथ जो है काम की वजह से जो है वो आपको नेग्लेक्ट करें या फिर जो है किसी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट करें, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्हें काम करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, वर्कोहॉलिक पर्सन होंगे। बहुत ज़्यादा जो है ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें कमर दर्द की, आँखों में इरिटेशन की या फिर जो है घुटनों में कहीं न कहीं दर्द रहता हो। ज़रूरी नहीं है सभी के लिए हो, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे इस तरीके की एनर्जी आ रही है कि उनको जो है, जैसे वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक जनरल तरीके से देखा जाए कि आप 2 से 3 घंटे से ज़्यादा जो है कंप्यूटर पे बैठ रहे हैं या किसी भी तरीके का सिटिंग वर्क कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा 5 मिनट जो है बाद में जो है चल लेना चाहिए। तो इस तरीके की नेचर उनकी जो है वो रहती नहीं होगी। वो जो है वर्क के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते होंगे कि उन्हें अटमोस्ट क्वालिटी चाहिए अपने काम में। तो इस तरीके की पर्सनैलिटी उनकी होगी। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है। फोर ऑफ वॉन्ड्स जो है वो भी सेलिब्रेशन को दिखाता है, थ्री ऑफ कप्स भी सेलिब्रेशन को दिखाता है। फोर ऑफ वॉन्ड्स जो है, हालांकि ये मैरिज कार्ड है, आपकी जो है इनसे शादी होगी और यहाँ पर अरेंज मैरिज के थोड़े ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। लेकिन इस मैरिज के बाद जो है उनके पर्सनालिटी में भी चेंज आएगा कि जो वर्कोहॉलिज्म है उसमें जो है थोड़ा सा समय वो जो है आपके लिए निकालने लग जाएंगे, कि उन्हें लगेगा कि एक वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। सर सिर्फ और सिर्फ काम करते रहेंगे तो हम अपनी लाइफ में जो है जो इमोशनल लाइफ है, या कह सकते हैं जो हमारी नेसेसिटीज है, इमोशनल फुलफिलमेंट है, वो जो है पूरी नहीं हो पाएगी। तो उसमें जो है आप जो है काफी ज्यादा आपका सपोर्ट रहेगा और उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आपको एडमायर करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। तो सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी जो है काफ़ी हद तक एक इनोसेंस वाले लव की फॉर्म है। हालाँकि वो एक एम्परर हैं, उन्हें रॉयल्टी या कह सकते हैं पूरी तरीके से अपना जो एम्पायर है उसको खड़ा करना आता है, उस पे गवर्न करना आता है। लेकिन आपके लिए जो है वो इनोसेंस की तरीके से या जेंटलनेस के थ्रू आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ जो है वो किसी तरीके की गलत इंटेंशन रखें या फिर जो है आपको भी अपनी स्ट्रिक्ट नेचर ही दिखाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी तरफ जो है वो सॉफ्टर तरीके से ही आएंगे, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स के ठीक बाद जो है एस ऑफ कप्स है। यहाँ पर ये भी सिचुएशन हो सकती है ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो, जरूरी नहीं है सभी के लिए हो, लेकिन स्कूल फ्रेंड या चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं। एस ऑफ कप्स आया है। एस ऑफ कप्स जो है न्यू बिगनिंग को दिखाता है, अनकंडीशनल लव को दिखाता है। तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर हैं, थोड़े से इगोस्टिक हो, स्टबन हो, जिद्दी हो, लेकिन उसके बावजूद जो है उनके मन में जो आपके प्यार है, या कह सकते हैं कि जो भी होगा उसमें जो है क्वालिटी जो है वो अटमोस्ट है। ठीक है, इससे मतलब कह सकते हैं कि ऊंची तरीके की जो क्वालिटी है, या कह सकते हैं कि जो क्वालिटी है उसमें किसी भी तरीके की आ, मिलावट नहीं है। उनका जो प्रेम भाव है वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होगा, थोड़ा सा पजेसिव हो सकता है, लेकिन जो उनका प्रेम भाव है वो आपके लिए थोड़े से पेरेंटली भी जो है केयर करते होंगे, कि अगर आपको मान लीजिए किसी चीज में एडवाइस की जरूरत है तो वो जो है आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो जो है आपको निग्लेक्ट कर दे या आप पर हंसे। तो कई बारी जो है रिलेशनशिप में लोग इस तरीके की भी चीजें कर जाते हैं, चाहे अनजाने में सही, चाहे अ, जताना चाहते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो जो है आपके ऊपर करें कि अरे तुझे क्या आता है। वो जो है आपके पर्सन जो है वो इस तरीके के नेचर के होंगे कि अगर आपको मान लीजिए टेक्निकल काम उतना अच्छा नहीं आता है, ठीक है, तो वो जो है कहेंगे कि कोई बात नहीं, मैं जो हूँ तुम्हें सिखा रहा हूँ, इसको जो है सीखो और धीरे धीरे जो है इसको आगे ट्राई करो। तो आपके लिए वो सपोर्टर बहुत बड़े होंगे, कि आपकी ज़िंदगी में जो है आपके लिए किसी ने आपको सपोर्ट किया हो या ना किया हो, लेकिन वो जो है आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ कप्स आया है। तो टेन ऑफ कप्स जो है वो इस चीज़ की एनर्जी को दिखा रहा है कि आपका और उनका जो
एक तरीके से फैमिली बनाने का सपना जो होगा, जिस तरीके का आप ड्रीम देखते हैं या फैमिली हो, वो चीज़ जो है वो होगी। ऐसा नहीं होता कि किसी भी फैमिली में उतार-चढ़ाव ना आए, हमेशा आते हैं, सभी की ज़िंदगी में आते हैं। क्योंकि हमें प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है, हमें जो है फ़िल्मी दुनिया में नहीं जीना है, ठीक है? लेकिन उस चीज़ को जो है मैच्योरिटी के साथ रिजॉल्व करना और सही तरीके से अप्रोच करना ज़िंदगी में, यही एक कला होती है। और ये कला जो है वो सभी लोगों में नहीं होते, जिसका रिजल्ट ये है कि दुनिया में जो है डिवोर्स रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं, सपोर्टर हैं आपके, और आपके कैरियर में भी वो जो है आपको हेल्प करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं उनकी पर्सनालिटी कुछ और कार्ड से। तो यहाँ पर पहला कार्ड आया हमारे पास मैजिशियन, नेक्स्ट आ रहा है सन, वही एम्परर वाली लियो एनर्जी आ गई है, और नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस। तो यहाँ पर जो है मैं कहना चाहूंगी कि आपके पर्सन मैजिशियन है, जो भी वो डेस्टिनी अपनी क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी वो चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वाकई ही वो जो है वो क्रिएट कर पाते होंगे, क्योंकि उनकी विजन इस तरीके की है कि जो भी उन्होंने रिस्क भी लिया है तो उसको जो है सही तरीके से वो अप्रोच कर पाते होंगे। ऐसा नहीं होगा कि जिंदगी में जो है वो मात खाएं या किसी भी तरीके की गलत चीज को अपनी जिंदगी में लेकर आए। उन्हें मालूम है ये व्यक्ति मेरे लिए सही है, ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है, और अगर उन्हें किसी चीज को टैकल करना है तो वो डिप्लोमेसी के थ्रू, अपने कम्युनिकेशन स्किल के थ्रू भी टैकल कर पाते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड आया है। सन जो है वो लियो एनर्जी को दिखाता है। सन, मून और राइजिंग जो है वो लियो एनर्जी हो सकती है, जरूरी नहीं है ये सभी के लिए रेजोनेट करे, लेकिन काफी हद तक वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पसंद करते होंगे, लेकिन कभी कभी वर्कोहॉलिज्म की वजह से जो है वो हेल्थ को निग्लेक्ट भी कर देते होंगे। वो एक अर्ली राइजर होंगे, डिसिप्लिन में जो है डिसिप्लिन वाली जिंदगी जीना पसंद करते होंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो है उन्होंने खा लिया है, वो हेल्थ और न्यूट्रिशन को बहुत ज़्यादा जो है प्रेफ़रेंस देते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड आया है, तो वो बहुत ज़्यादा फेयर बैलेंस्ड व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति नहीं है कि किसी के साथ इनजस्टिस करें या किसी के साथ इनजस्टिस होने दें। एक चीज़ मुझे रैंडम मैसेज भी आया है कि अगर आपके साथ किसी ने जो है गलत किया है, तो उसका कर्मा जो है वो उस पर्सन को इस समय प्रेजेंट सिचुएशन पे मिल रहा है, चाहे वो आपको दिखे चाहे वो ना दिखे। आपको जो है अपने गोल्स पर फोकस करना है, और आपके पर्सन भी जो है अपने गोल्स पर फोकस करना ज्यादा पसंद करते होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ लव मैसेजेस, कि आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ किस तरीके से लव को या आपकी लव मैसेजेस को किस तरीके से कहना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो है 3 कार्ड्स आए थे जब मैं शफल कर रही थी। तो यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर डेप्थ है उनके पास, जैसे कि यहाँ पर मैजिशियन और एम्परर की एनर्जी भी आई है, तो डेप्थ है उनकी पर्सनालिटी में। ऐसा नहीं है कि एकदम से जो है वो आपके साथ हंसने बोलने लग जाएंगे, लेकिन उनका जो साइलेंस है या जो कह सकते हैं अथॉरिटी है, उसके पीछे जो है एक सॉफ्टर साइड है। जिंदगी में उन्होंने चैलेंजेस देखे होंगे, उसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी में एक डेप्थ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर बैलेंस आया है, यिन यांग की एनर्जी है। बैलेंस जो है वो जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और काफी हद तक जो है आप उनकी जिंदगी में बैलेंस लेकर आएंगे। यहाँ पर जो है मैं देख पा रही हूँ, यहाँ भी यिन यांग है, स्टार है, एक जो है सोल कनेक्शन है, और यहाँ पर जो है जीसस क्राइस्ट का एक क्रॉस भी है। तो ये एक डिवाइन कनेक्शन होगा, सोलमेट होने के पूरे पूरे यहाँ पर चांसेस हैं। ये एक कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है, आप जो है इनके साथ ही जो है अपनी जिंदगी को जो है निभाएंगे, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपका रहेगा। तो चलिए देखते हैं लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पहला लव मैसेज आया है, लुक डीप विद इन योर हार्ट, यू विल फील माई लव फॉर यू इज एज डीप एज ओशन। तो वो हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस ना कर पाते हों, लेकिन उनके मन में जो है आपके लिए डीप फीलिंग्स होंगी। नेक्स्ट आ रहा है बैलेंस आया है, लव इज नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, अ ग्रेट रिलेशनशिप इज वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। तो काफी हद तक जो है इस तरीके का बैलेंस होगा, कि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप सर्दी में जो है आइसक्रीम खा रही हैं और आपकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती है, तो वो जो है आपको हो सकता है थोड़ा सा डांटे भी, कि
आपको जो है ये सही सूट नहीं करता है, तो आपको ये नहीं खाना चाहिए। तो इस तरीके के नेचर के होंगे कि आपके जो पेरेंटल केयर भी जो है वो काफ़ी हद तक करते होंगे, बैलेंस लेकर आना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा लगेगा कि जो भी आप कहें उसमें हाँ, हाँ कर लें, नहीं, जो आपके लिए सही है वो वही चाहते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट्स गाइडेंस। तो काफ़ी हद तक जो है आप अपने आप में विश्वास रखिए, मिरेकल्स जो है, जो आपका ड्रीम है वो जो है रियलिटी में चेंज होगा। आपको अपने हार्ट पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, और जो स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल रही है थ्रू ड्रीम्स, थ्रू आपकी इंट्यूशन, जो आपकी अंतर मन की आवाज़ जो कह रही है, आपको उसको फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। किसी भी व्यक्ति से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये व्यक्ति आपके लिए सही है या नहीं। आपको अपने अंतर मन की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो है मैं आपकी पर्सन से रिलेटेड कुछ रैंडम मैसेजेस ले रही हूँ, या यूनिवर्स की कोई गाइडेंस आपको मिल जाए जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहे। तो पहला आ रहा है राइटर, हो सकता है वो राइटर हो, उनको लिखने का शौक हो, ज़रूरी नहीं है इनका कैरियर ही हो। चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो ऐसा हो सकता है उनका चाइल्डहुड जो है वो ज़्यादा अच्छा ना रहा हो, स्मूथ ना रहा हो। कई बारी जो है पेरेंट्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, ज़रूरी नहीं है पेरेंट्स ही हों, कोई और व्यक्ति हो सकता है जो उनकी नेबरहुड में रहा हो या उनके एनवायरनमेंट में रहा हो, जिसकी वजह से जो है उन्होंने अपने आप को काफ़ी हद तक आइसोलेशन में भी महसूस किया हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। आई रोट पोएम फॉर यू, तो जैसे कि राइटर भी आया है, इसी चीज को कंफर्म करता है कि आपके पर्सन जो है वो आपके लिए पोएम भी लिखना पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई कैन एक्सपैंड टाइम व्हेन आई एम इंस्पायर्ड, तो काफी हद तक जो है वो अपनी डेस्टिनी को लिखना चाहते हैं, अपनी इंस्पिरेशन को जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्विक विटेड, तो काफी हद तक हाजिर जवाब व्यक्ति होंगे। ऐसा नहीं है कि वो जो है एक्शन रिएक्शन नहीं देते होंगे, वो हमेशा देते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू, तो वो जो है आपको कहना चाहते हैं। म्यूजिशियन, हो सकता है वो म्यूजिशियन अच्छे हों, ज़रूरी नहीं है कैरियर हो, लेकिन उनकी हॉबी हो सकती है, या फिर जो भी उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो, पेन को रिलीज करने के लिए वो म्यूजिक बजाते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हो, लिख भी सकते हैं, या फिर गाना गाना पसंद करते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं आई एम योर सीक्रेट एडमायरर, तो काफी हद तक जो है वो आपके सीक्रेट एडमायरर होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं टीचर, तो वो हो सकते हैं टीचर हो, टीचर जो है वो स्कूल टीचर ही से ही रिलेटेड नहीं है, प्रोफेसर भी हो सकते हैं या स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हैं। कुछ और देख लेते हैं लेट नाइट थॉट्स, तो उनके जो है फिजिकल डिजायर्स हैं आपके लिए, उनके मन में वो जो है आपके बारे में लेट नाइट थॉट्स रखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पियर्सिंग, ऐसा हो सकता है उन्होंने किसी तरीके की कोई पियर्सिंग करा रखी हो। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्राजीलियन, हो सकता है वो ब्राजील में काम करते हो या फिर उनकी ब्राजीलियन एथनिसिटी हो, ज़रूरी नहीं है। और अगर वो ब्राज़ील में नहीं भी काम करते हैं, उनकी ब्राज़ीलियन एथनिसिटी नहीं भी है, तब भी वो जो है ब्राज़ीलियन जैसे दिखते होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्राज़ील में जो है वो जो फिज़ीक है वो बहुत ज़्यादा लंबे-चौड़े होते हैं, अगर मैन है, और अगर फीमेल हैं तो वो वोलuptuous बॉडी बहुत ज़्यादा होगी। उनके जो है अपर बॉडी पार्ट हेवी होगा, और जो बट्स हैं वो भी जो है हेवी होंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई क्लेम माई डिज़ायर्स आई एम रेडी टू रिसीव, तो काफ़ी हद तक जो है यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि जो भी आपके डिज़ायर्स हैं आप उसको रिसीव करने के लिए शुरुआत में रखें। नेक्स्ट आ रहा है कैरियर ग्रोथ, तो वो जो है आपको अपने कैरियर ग्रोथ के थ्रू मिलेंगे। मस्कुलर हल्क, तो हो सकता है वो जिम जाना पसंद करते हो, जैसे कि यहाँ पे ब्राजीलियन वाला कार्ड भी आया था। नेक्स्ट देख लेते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन, तो आप दोनों को ही जो है म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट देख लेते हैं यूरोप, तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों यूरोप में मिलें या फिर किसी काम के थ्रू जो है यहाँ पर मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग या फिर मूवी जिससे वो अपना लव जो है वो आपकी तरफ एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है आई न्यू आई लव्ड यू सेवेज गार्डन का, तो आप इस सॉन्ग के लिरिक्स देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कैसे हुआ कबीर सिंह का, तो इस गाने के लिरिक्स में जो है आपको कोई मैसेज मिल सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं नो मैटर व्हाट बॉय जोन का। एक और ले लेते हैं जेलस निक जोनस का, तो वो जो है आपके प्रति बहुत ज्यादा एक प्रोटेक्टिव या पजेसिव जो है वो नेचर रखते होंगे, क्योंकि यहाँ पर जेलस वाला भी चीज आई है। चलिए देखते हैं कुछ मूवीज जो उनको पसंद हो, या वो आपके साथ इस तरीके की पैम्पराइजेशन करें, आपको ट्रीट करें। तो पहला आ रहा है लव लेटर, ये एक इंग्लिश मूवी है। नेक्स्ट आ रहा है द प्रिंसेस ब्राइड। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लू वैलेंटाइन।
ये भी एक इंग्लिश मूवी है, मी बिफोर यू। तो काफी हद तक जो है उनकी इस तरीके की सेंसुअल डिजायर्स भी होंगे और जो है आपके लिए इमोशनल डिजायर्स भी होंगे। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट बर्थडे मंथ्स। उनका बर्थडे हो सकता है या फिर आप दोनों इस टाइम पीरियड पर मिले, मई, अगस्त, सितंबर एंड नवंबर। तो ये जो है कुछ सिग्निफिकेंट बर्थडे मंथ्स हैं। चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट ज़ोडिएक साइन। सेजिटेरियस, जेमिनाई, कैंसर, लास्ट देख लेते हैं पाइसिस। तो काफी हद तक जो है ये ज़ोडिएक साइन जो है आपसे सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। कुछ देखते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स। 1, 24। हो सकता है आपका रिलेशनशिप, उनका बर्थडे, आपका बर्थडे या रिलेशनशिप जो है वो इस टाइम पीरियड पे या इस डेट्स पर स्टार्ट हुआ हो। 6, 2, 15, 14, 12 और लास्ट है हमारे पास 26। तो हो सकता है ये कुछ सिग्निफिकेंट डेट्स हो। चलिए देखते हैं कुछ सिग्निफिकेंट अल्फाबेट्स आपके पर्सन से रिलेटेड कि उनका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम जो है वो इसमें से आता हो। Q, H, G, C, P, Y, B, लास्ट देख लेते हैं I। तो ऐसा हो सकता है ये कुछ सिग्निफिकेंट अल्फाबेट्स हों आपके पर्सन से रिलेटेड जो आपसे रेजोनेट करेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स इस पाइल नंबर 2 की एनर्जी से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट डिटेल हमें मिल जाए। तो यहाँ पर पहले मैं चार्म्स को सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है एक टूल आया है, सीसॉ आई है। तो टिम्बर इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, फर्नीचर का काम हो सकता है उनका, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कट ऑफ करने की ज़रूरत है किसी टॉक्सिक एनर्जी को तो आप वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक चॉपर आया है। तो ऐसा हो सकता है आप दोनों में से किसी व्यक्ति को नॉन वेज बहुत ज़्यादा पसंद हो या फिर जो है आपका बिजनेस जो है वो मीट इंडस्ट्री में हो। ज़रूरी नहीं है सभी के लिए रेजोनेट करेगा, लेकिन काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर आपको नॉन वेज का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक रिबन आया है। तो काफी हद तक आपको गिफ्ट्स और सरप्राइजेस देना पसंद करेंगे आपके पर्सन। यहाँ पर एक लव का चार्म आया है। तो आपके लिए उनके मन में जो है लव है, अनकंडीशनल लव है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई थी। तो काफी ज्यादा जो है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है या आपको डाउट करने की उनकी इंटेंशंस पे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है एक हनी बी आए है। तो यहाँ पर वर्कोहॉलिज्म है, बहुत ज्यादा जो है वो काम करना पसंद करते होंगे। उनका जो डिसिप्लिन्ड तरीका है वर्क को करने का वो जो है आपको पसंद आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें बैलेंस लाने की जरूरत है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एंजल आया है, एंजल का फेदर आया है। तो काफी हद तक आपको प्रोटेक्शन है। ऐसा नहीं है कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो काफी ज्यादा डिजी हो या कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म हो। यहाँ पर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ही बात हो रही है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।